हेलो दोस्तों, रिपीट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों को बनाना कि हम अपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों को किस तरीके से बनाते हैं। और दोस्तों मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों को बनाना कि हम अपने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों को किस तरीके से बनाते हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है दोस्तों तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों हम सबसे पहले तो अपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान को जान लेते हैं कि हम अपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों को पहचानेंगे किस तरीके से। क्योंकि दोस्तों जब आप किसी भी सेंटेंस के वाक्यों को बना रहे हो तो आपको उसकी पहचान आनी चाहिए, तभी तो आप सेंटेंस को बना पाओगे। बिना पहचान के तो आप बना नहीं पाओगे। तो दोस्तों आपको सबसे पहले तो हम पहचान बताएंगे अपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, उसके बाद हम सेंटेंसों को बनाने का नियम बताएंगे। तो दोस्तों हम सबसे पहले तो अपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान को जान लेते हैं। तो दोस्तों मैंने आपके सामने फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान लिख दी है, मैं आपको इसे एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने आपके सामने लिखा है, इस टेंस के वाक्यों से यह पता चलता है कि कोई कार्य निश्चित समय तक पूरा हो चुका होगा। तो दोस्तों हम अपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों द्वारा क्या बताते हैं कि कोई कार्य आने वाले समय में एक निश्चित समय तक पूरा हो चुका होगा। आप इसे प्रैक्टिकली समझिए दोस्तों। मान लीजिए ये एक व्यक्ति है दोस्तों और इसका कल पेपर है। कब है दोस्तों? कल। और ये अभी प्रेजेंट में है। कहां पर है दोस्तों? प्रेजेंट में। अब ये कह रहा है कि कल, इस वाले समय पर ये है कल। कल ये आने वाला समय है। ठीक है दोस्तों, मैं इसे बना देता हूं। ये कल है आपका, ठीक है, यह है आपका कल। अब ये व्यक्ति अभी प्रेजेंट में है। अब ये कह रहा है कल मैं इस समय तक पेपर दे चुका हूँगा, यानी कि कल ये इस समय तक पेपर दे चुका होगा। कब? आने वाले समय में, यानी कि फ्यूचर में। किसमें दोस्तों? हम इसी को तो फ्यूचर कहते हैं कि अभी तो ये प्रेजेंट में है और ये प्रेजेंट में ये सोच रहा है कि ये आने वाले समय में, यानी कि कल को यह इस समय तक इस काम को कर चुका होगा। यानी कि फ्यूचर में जब आप किसी काम को पूरा होना बताते हो, क्या बताते हो? पूरा होना, कि फ्यूचर में ये काम पूरा हो चुका होगा। कब? आने वाले समय में, ये बात बताते हो तो आप कहते हो उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या कहते हो दोस्तों? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और दोस्तों हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ये शब्द आ रहे होते हैं। यानी कि जो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य होते हैं उनके अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ये शब्द आ रहे होते हैं दोस्तों। अब दोस्तों आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा कि हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है। जब आप फ्यूचर में किसी काम को पूरा होना बताते हो, क्या बताते हो दोस्तों? पूरा होना, तो वो कहलाता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब मैं इसे रफ कर देता हूं दोस्तों। तो दोस्तों ये तो हो गई हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान कि जब हम फ्यूचर में किसी काम को पूरा होना बताते हैं कि ये काम आने वाले समय में पूरा हो चुका होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप उसे कहते हो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या कहते हो दोस्तों? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों में अंत में क्या आ रहा होता है दोस्तों? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। इन शब्दों से हमारे वाक्य का अंत हो रहा होगा दोस्तों। अब मैं सेंटेंसों को बनाने का रूल बता देता हूं दोस्तों आपको। दोस्तों सबसे पहले तो सब्जेक्ट को लगाना होता है। किसको लगाना होता है? सब्जेक्ट को। जो भी आपका सब्जेक्ट है आप उस सब्जेक्ट को लगा दोगे। उसके बाद दोस्तों आपको विल हैव और शैल हैव में से किसी एक को लगाना है सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार दोस्तों? सब्जेक्ट के अनुसार। और दोस्तों जो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है विल हैव और शैल हैव। क्या होती है दोस्तों? विल हैव और शैल हैव। और आई और बी के साथ लगाते हैं हम दोस्तों शैल हैव, और बाकी सभी के साथ लगाते हैं विल हैव। ये भी बात आपको याद रखनी है। तो जब हमारा सब्जेक्ट आई और बी में से हो दोस्तों कोई, तो हम लगाएंगे शैल हैव, और आई और बी को छोड़कर कोई भी हमारा अदर सब्जेक्ट हो तो हम वहां पर लगाएंगे विल हैव। क्या लगाएंगे दोस्तों? विल हैव। उसके बाद दोस्तों हमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को लगाना है। किसको लगाना है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद OW यानी कि अदर वर्ड। इतनी चीज आपको लगानी होती है अपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों को बनाने के लिए। तो दोस्तों मैंने आपके सामने पहला सेंटेंस लिखा है, वह अपना काम खत्म कर चुकी होगी। तो दोस्तों बाकी के अंत में क्या आ रहा है? चुकी होगी। तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो दोस्तों आप इसमें सबसे पहले तो किसको लगाओगे? सब्जेक्ट को लगाओगे। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? वह है। और यहाँ पर ये जो वह शब्द है दोस्तों ये यूज किया गया है स्त्री के लिए। किसके लिए? स्त्री के लिए। तो जब वह शब्द स्त्री के लिए यूज किया जाता है दोस्तों तो हम इसकी इंग्लिश लगाते हैं सी। क्या लगाते हैं? सी। और पुरुष के लिए यूज किया जाए तो हम यहाँ पर इसकी इंग्लिश लगाते हैं ही। ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों। उसका दोस्तों हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं दोस्तों हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की? विल हैव और शैल हैव। तो आप यहाँ पर लगाओगे विल हैव, क्योंकि आई और बी के साथ ही हम क्या लगाएंगे? शैल हैव। बाकी सभी के साथ क्या लगाएंगे? विल हैव। तो हम यहाँ पर लगा देंगे विल हैव। क्या लगा देंगे दोस्तों? विल हैव। अब उसके बाद दोस्तों हमें क्या चाहिए?
उसके बाद हमें चाहिए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब कहाँ आती है दोस्तों? वाक्य के अंत में। तो वाक्य के अंत में क्या आ रहा है? खत्म कर चुकी होगी। तो खत्म करने की क्या होती है? फिनिश। अब फिनिश की थर्ड फॉर्म क्या होती है दोस्तों? फिनिश्ड। तो हम यहाँ पर लगा देंगे फिनिश्ड। क्या लगा देंगे? फिनिश्ड। तो फिनिश्ड माने खत्म कर चुकी होगी। अब क्या खत्म कर चुकी होगी दोस्तों? अपना काम। तो सी के साथ हम अपने की मीनिंग लगाते हैं हर। क्या लगाते हैं दोस्तों? हर। तो दोस्तों सब्जेक्ट के अनुसार हम अपने की मीनिंग लगाएंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट आई होगा तो हम अपने की मीनिंग माई लगाएंगे। यहाँ पर सी है तो अपने की मीनिंग हर लगाएंगे। क्या लगाएंगे दोस्तों? हर। तो हर वर्क। उसके बाद फुल स्टॉप। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस बन गया, सी विल हैव फिनिश्ड, वह खत्म कर चुकी होगी। हर वर्क माने अपना कार्य, वह अपना कार्य खत्म कर चुकी होगी। अगला सेंटेंस है दोस्तों हमारा, हम बाजार जा चुके होंगे। तो वाक्य के अंत में क्या आ रहा है? चुके होंगे। तो हमें ये पता चल गया कि ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो दोस्तों आप इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट को लगाओगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा? हम। तो हम की इंग्लिश क्या होती है? बी। बी माने हम। और दोस्तों आपको पता है बी और आई के साथ क्या लगाते हैं हम? सेल हैव लगाते हैं। तो हम यहाँ पर लगा देंगे सेल हैव। क्या लगा देंगे दोस्तों? सेल हैव। अब उसके बाद दोस्तों हमें क्या चाहिए? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब कहाँ आती है? वाक्य के अंत में। वाक्य के अंत में क्या आ रहा है? जा चुके होंगे। तो जाने की क्या होती है दोस्तों? गो। और गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉन। तो हम यहाँ पर लगा देंगे गॉन। और दोस्तों एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए हम लगाते हैं प्रेपोजिशन टू। क्या लगाते हैं दोस्तों? प्रेपोजिशन टू। अब उसके बाद दोस्तों वो कहाँ जा चुके होंगे? बाजार। तो बाजार की लगा दीजिए यहाँ पर MARKET, फुल स्टॉप। उसके बाद तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस बन गया, वी शैल हैव गॉन, हम जा चुके होंगे, टू मार्केट माने बाजार, हम मार्केट यानी कि हम बाजार जा चुके होंगे। तो इस तरीके से आप अपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों को बनाते हो। पहले आप यहाँ तक की चीज़ों को नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको 2 एग्जाम्पल और दूंगा जिससे कि आप इसे और भी बेहतर तरीके से समझ सकें दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ तक की चीज़ों को आप पहले नोट कीजिए। तो दोस्तों मैंने आपके सामने 2 सेंटेंस और लिख दिए हैं, इनको भी देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इन्हें बनाएंगे। तो दोस्तों मैंने आपके सामने पहला सेंटेंस लिखा है, हम शाम तक काम पूरा कर चुके होंगे। यानी कि दोस्तों अभी शाम हुई नहीं है, हम तो अभी प्रेजेंट में हैं, हम ऐसा सोच रहे हैं कि ये काम शाम तक पूरा हो चुका होगा। तो दोस्तों जब आप किसी काम को आने वाले समय में पूरा होना बताते हो तो वो क्या कहलाता है? हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाता है। तो दोस्तों आप इसमें सबसे पहले तो सब्जेक्ट को लगाओगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा? हम। तो हम की इंग्लिश क्या होती है? बी। अब दोस्तों हमें विल हैव और शैल हैव में से किसी एक को लगाना है। तो आपको पता है दोस्तों आई और बी के साथ हम क्या लगाते हैं? शैल हैव लगाते हैं। तो हम यहां पर लगा देंगे शैल हैव। उसके बाद दोस्तों हमें चाहिए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब कहाँ आती है दोस्तों? वाक्य के अंत में। तो वाक्य के अंत में क्या आ रहा है? पूरा कर चुके होंगे। तो पूरा करने की क्या होती है दोस्तों? कंप्लीट। और कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? कंप्लीटेड। तो हम यहां पर लगा देंगे कंप्लीटेड। तो कंप्लीटेड माने पूरा कर चुके होंगे। अब दोस्तों क्या पूरा कर चुके होंगे? काम। तो काम की लगा दीजिए द वर्क। अब दोस्तों कब तक पूरा कर चुके होंगे? शाम तक। तो शाम तक की लगाओगे वाई द इवनिंग। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस बन गया, वी शैल हैव कंप्लीटेड, हम पूरा कर चुके होंगे, द वर्क माने काम को, वाई द इवनिंग माने शाम तक, हम शाम तक इस काम को पूरा कर चुके होंगे। ये बताया गया है दोस्तों इस सेंटेंस में। अगला सेंटेंस है दोस्तों हमारा, रोहन घर पहुंच चुका होगा। तो दोस्तों वाक्य के अंत में आ रहा है चुका होगा। तो हमें ये वैसे ही पता चल गया कि ये हमारा कौन सा वाक्य है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो आप इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट को लगाओगे। सब्जेक्ट है हमारा रोहन। तो हम यहाँ पर लगा देंगे रोहन। सब्जेक्ट लग गया। अब हमें क्या लगाना है दोस्तों? विल हैव को लगाना है। तो विल हैव लगा देंगे। अब हमें क्या चाहिए दोस्तों? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। तो मेन वर्ब कहाँ आती है? वाक्य के अंत में। तो वाक्य के अंत में क्या आ रहा है? पहुंच चुका होगा। तो पहुंचने की क्या होती है दोस्तों? रीच। अब रीच की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो क्या हो जाएगी? रीच्ड। तो रीच्ड माने पहुंच चुका होगा। अब कहाँ पहुंच चुका होगा दोस्तों? घर। तो दोस्तों हम यहाँ पर घर की लगा देंगे। आपको एक बात याद रखनी है दोस्तों, रीच और इंटर के बाद कभी भी हम प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। तो रीच्ड माने पहुंच चुका होगा। अब कहाँ पहुंच चुका होगा? घर। तो द होम और फुल स्टॉप। हमारा ये सेंटेंस बन गया दोस्तों, रोहन विल हैव रीच्ड, रोहन पहुंच चुका होगा
द होम माने घर, रोहन घर पहुंच चुका होगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एफर्मेटिव वाले वाक्यों को बनाते हो। अब दोस्तों हम नेगेटिव वाले वाक्यों को बनाना जानेंगे। उससे पहले आप यहाँ तक की चीज़ों को नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको नेगेटिव वाले वाक्यों को बनाने का रूल और नेगेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनाए जाते हैं ये सारी बातें बताऊंगा। तो पहले आप यहाँ तक की चीज़ों को नोट कर लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपके सामने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नेगेटिव वाले वाक्यों को बनाने का रूल लिख दिया है। हम एक बार इसे देख लेते हैं कि किस तरीके से हम अपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नेगेटिव वाले वाक्यों को बनाते हैं। तो दोस्तों मैंने आपके सामने रूल लिखा है। आपको सबसे पहले तो सब्जेक्ट को लगाना है। किसको लगाना है दोस्तों? सब्जेक्ट को। उसके बाद दोस्तों आपको विल और शैल में से किसी एक को लगाना है। किसको लगाना है दोस्तों? विल और शैल में से किसी एक को। उसके बाद दोस्तों आपको नॉट लगा देना है। क्या लगा देना है? नॉट। और उसके बाद हैव। यानी कि आपको पता है दोस्तों, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब बताई थी वो क्या बताई थी? विल हैव और शैल हैव। अब आपको जब वाक्य को नेगेटिव बनाना है तो आपको क्या करना होगा कि विल हैव और शैल हैव के बीच में ही आपने क्या कर दिया? नॉट को लगा दिया। क्या लगा दिया दोस्तों? नॉट लगा दिया। क्योंकि दोस्तों शैल हैव के बीच में ही तो आपने इस नॉट को लगाया है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नेगेटिव वाले वाक्यों को बनाते हैं तो हम क्या करते हैं? विल हैव और शैल हैव के बीच में नॉट को लगा देते हैं। इतना काम करते हैं दोस्तों। उसके बाद हमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को लगाना होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद OW यानी कि अदर वर्ड। इतनी ही चीज हमको लगानी होती है अपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नेगेटिव वाले वाक्यों को बनाने के लिए। तो दोस्तों मैंने आपके सामने कुछ नेगेटिव वाक्य लिखे हैं, इनको हम बनाकर देखते हैं, जिनके माध्यम से आपको ये चीज और भी बेहतर तरीके से समझ में आ सकेगी। तो दोस्तों मैंने आपके सामने पहला सेंटेंस लिखा है, मैं दोपहर तक पत्र नहीं लिख चुका हूँगा। यानी कि ये काम दोपहर तक पूरा नहीं हो चुका होगा। तो दोस्तों ये है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव वाक्य। तो आप इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट को लगाओगे। सब्जेक्ट है हमारा मैं। तो मैं की इंग्लिश क्या होती है दोस्तों? आई। और आई और बी के साथ क्या लगाते हो दोस्तों? आप सेल लगाते हो। तो आप यहां पर लगा दोगे सेल नॉट हैव। आपने देखा दोस्तों नॉट हमने लगा दिया इस सेल हैव के बीच में। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव। अब हमें क्या चाहिए दोस्तों? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब कहाँ आती है दोस्तों? वाक्य के अंत में। तो वाक्य के अंत में क्या आ रहा है? लिख चुका हूंगा। तो लिखने की क्या होती है थर्ड फॉर्म? रिटन। तो रिटन माने लिख चुका हूंगा। अब दोस्तों क्या नहीं लिख चुका हूंगा? पत्र। तो पत्र की क्या होती है? द लेटर। अब दोस्तों कब तक नहीं लिख चुका हूँ? दोपहर तक। तो बाय द नून और फुल स्टॉप। दोस्तों हमारा ये सेंटेंस बन गया, आई शैल नॉट हैव रिटन। मैं नहीं लिख चुका हूँगा। द लेटर माने पत्र को, बाय द नून माने दोपहर तक। मैं दोपहर तक पत्र को नहीं लिख चुका हूँगा। इस तरीके से आप अपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नेगेटिव वाले वाक्यों को बनाते हो दोस्तों। अगला सेंटेंस है दोस्तों हमारा, हम सुबह तक घर नहीं पहुंच चुके होंगे। तो दोस्तों ये भी हमारा नेगेटिव वाक्य है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। तो आप इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट को लगाओगे। सब्जेक्ट है हमारा हम। तो हम की इंग्लिश क्या होती है दोस्तों? बी। अब आपको क्या लगाना है दोस्तों? सेल को लगाना है। क्योंकि आई और बी के साथ क्या लगाते हैं दोस्तों? हम सेल लगाते हैं। तो सेल। अब उसके बाद नेगेटिव है दोस्तों तो नॉट और उसके बाद हैव। ठीक है दोस्तों। अब हमें क्या चाहिए? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। तो मेन वर्ब कहाँ आती है? वाक्य के अंत में। वाक्य के अंत में क्या आ रहा है? पहुंच चुके होंगे। तो पहुंचने की क्या होती है? रीच होती है दोस्तों। तो थर्ड फॉर्म हो जाएगी रीच्ड। रीच्ड माने नहीं पहुंच चुके होंगे। अब दोस्तों कहाँ नहीं पहुंच चुके होंगे? घर। तो घर की लगा दीजिए द होम। द होम माने घर। अब दोस्तों सुबह तक। तो सुबह तक की क्या लगाओगे आप? बाय द मॉर्निंग। बस यहां पर आप कर दीजिए बाय द मॉर्निंग और ये फुल स्टॉप। हमारा ये सेंटेंस बन गया दोस्तों, वी शैल नॉट हैव रीच्ड। हम नहीं पहुंच चुके होंगे। द होम माने घर, बाय द मॉर्निंग माने सुबह तक। हम सुबह तक घर नहीं पहुंच चुके होंगे। अगला सेंटेंस है दोस्तों हमारा, वह पाठ याद नहीं कर चुका होगा। तो ये भी हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव वाक्य दोस्तों। आप सबसे पहले सब्जेक्ट को लगाओगे। सब्जेक्ट है हमारा वह। तो वह की होती है ही माने वह। अब आपको क्या लगाना है दोस्तों? बिल को लगाना है। बिल नॉट हैव को। किसको दोस्तों? बिल नॉट हैव। बिल नॉट हैव लग गया दोस्तों। अब आपको क्या चाहिए? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब कहाँ आती है? वाक्य के अंत में। तो वाक्य के अंत में आ रहा है याद नहीं कर चुका होगा। तो याद नहीं कर चुका होगा। तो याद करने की क्या होती है दोस्तों? लर्न। तो लर्न की थर्ड फॉर्म हो जाएगी लरंट। LEARNT। लरंट माने याद नहीं कर चुका होगा। क्या याद नहीं कर चुका होगा दोस्तों? पाठ। तो पाठ की लगाओगे द लेसन। द
उसके बाद फुल स्टॉप। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस बन गया, ही विल नॉट हैव लर्नड द लेसन, वह अपना पाठ याद नहीं कर चुका होगा। तो इस तरीके से आप अपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नेगेटिव वाले वाक्यों को बनाते हो दोस्तों। उम्मीद करता हूं अब आप समझ गए होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज की कहानी मैं यहीं पर समाप्त करूंगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। अगली वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंटेरोगेटिव वाले वाक्यों को बनाना, कि हम अपने इंटेरोगेटिव वाले वाक्यों को किस तरीके से बनाते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो वाकई अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।